let's go around Delhi, bro. Let's roam. ड्राइविंग पे चर्चा. Driving पे चर्चा भाई. Yeah, I wanted to do something which is like slightly different, and I personally feel like it's a more natural conversation when you're engaged in some activity. डे टू डे एक्टिविटी. Day-to-day activity, yeah, bro. है ना? So that's how I feel. But anyway, so yeah. अरे भाई, इधर तो 4 गालियाँ ही निकलेंगी पहले. बीप बीप. सेंसर करना पड़ेगा. हाँ चलना है अपने को. चलो कहीं पे let's just roam around, है ना. So स्पंदन, yeah bro, this was your second attempt, है ना. यस सर. तो यार I mean brief बता ना मेरे को. Like I don't know your story before you started preparing, before you became a defense aspirant, ना. तो मेरे को उसके पहले का नहीं पता तेरा. Why not tell me? Apart from the fact that your father is in the Air Force, right, and you're from Odisha. ठीक है, तेरे को मच्छी पसंद है. इसके अलावा I don't know anything else. श्योर सर. सर पहली बार जब डिफेंस का एग्जाम दिया था दैट वाज एनडीए. एनडीए 1 2019 एग्जाम Okay. था. अच्छा. एंड आई वाजंट श्योर क्लियर करूंगा या नहीं करूंगा बिकॉज आई वाज फोकसिंग ऑन जेईई मेंस. ये एग्जाम दे दिया था बिकॉज इट वाज सिमिलर टू दैट सिलेबस अच्छा. के हिसाब से. NDA. हाँ सर. Okay. सो एक दिन ऐसा हुआ कि रिजल्ट निकला. मैं बोला चल देख लेते हो हुआ कि नहीं हुआ. एंड सडनली माय नेम वाज देयर इन द लिस्ट. Okay. Interesting. एएफएसबी वाराणसी थी मेरी एसएसबी. तो उस टाइम मैं लेकिन जा नहीं पाया था एसएसबी. ऐसा क्यों ब्रो? ड्यू टू सर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस थे तो अच्छा. घर ने नहीं छोड़ा उस टाइम. क्या हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो गए? तो if you mind telling us. सर इट वाज एक्चुअली प्रीटी हाई फीवर एंड उस टाइम अकेले ट्रैवल करने का सीन नहीं था. प्लस काउंसलिंग्स वर गोइंग ऑन कॉलेज के. सो प्रीटी क्रूशियल फेज आल्सो. हो सकती है डेफिनेटली. हाँ तो उस टाइम दे पेड फोकस ऑन कि कॉलेज मिल जाए पहले देन यू कैन आल्सो डू दिस आल्सो. डेफिनेटली ब्रो. तो बट ठीक है, चल एनडीए वाला समझ में आया मेरे को, है ना. बट उसके पहले का लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू सिंस आई मीन कहाँ से आया, क्या है, एक बार थोड़ा बैकग्राउंड भी पता चले ना, तब तो कुछ मजा आए. हाँ सर. सर स्कूलिंग स्टार्ट हुई मेरी एयरफोर्स स्कूल चंडीगढ़ में. आई स्टार्टेड माय स्कूलिंग फ्रॉम एयरफोर्स स्कूल चंडीगढ़. एंड वहाँ पे एनवायरनमेंट आपको पता होता है कि every type of military school जो भी होते हैं they always have a different kind of vibe than a proper civilian or private school. नहीं डेफिनेटली आई हैव आल्सो वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं. Their people are always everyone is from फौज बैकग्राउंड mostly. So एयरफोर्स स्कूल में हमेशा वही होता है सर. everyone is into some sport or the other. हाँ सर. तो it's pretty different vibe from what civilian people experience in their schools. Yeah, very true. So लेकिन उस टाइम पे पोस्टिंग आई. I was in class 1. पोस्टिंग आई ग्वालियर. एंड ग्वालियर महाराजपुर बेस होता है. एंड महाराजपुर बेस से बहुत दूर होते हैं बहुत अच्छे स्कूल्स. सो माय मदर डिसाइडेड कि चलो ओडिशा ही चले आते हैं. लेट्स रीलोकेट एंड दोनों की पढ़ाई वहीं पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं. सो my sister wanted to. That turned out to be a really good decision. Like hindsight it does, sir, because sister turned out to be a doctor. I completed my engineering. Both Odisha and both normal proper good colleges. So उनके decision justified थे. This is like this is the dream of every parent. Every parent. ये देखिए एक घर में engineer हो एक doctor हो. So that's crazy, bro. So and like the first time I met you, तो उस टाइम में मेरे को लगा था कि like कुछ लोगों का बोलने से ये फील हो जाता है कि like they know that they're well read, right, and you know that they have received a certain degree of education. ठीक है. So वो चीज ना फील होती थोड़ी सी. That was I think in hindsight it turned out to be a really good decision. And so anyway ठीक है. So that तो बचपन में स्पोर्ट्स वगैरह कोई खेले तुमने? हाँ सर. बचपन में लाइक आई यूज्ड टू प्ले लॉट्स ऑफ क्रिकेट एंड साइकिलिंग बहुत करता था. सो लाइक आई वाज मैडली इनटू साइकिलिंग. लाइक आई रिमेम्बर 8th स्टैंडर्ड में जब ट्यूशन स्टार्ट होते हैं मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स के लिए 8th स्टैंडर्ड से ही पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है. कोचिंग्स तो होती नहीं थी मेरे होम टाउन में उतनी. सो आई यूज्ड टू साइकिल टू ऑल द ट्यूशंस. अच्छा. तो मतलब दिन में 6-7 किलोमीटर साइकिलिंग में करता था बस. वो भी अगर
3-4 किलोमीटर दूर है, तो आई यूज टू साइकिल विद इन 10 to 15 to 20 मिनट्स, जितनी जल्दी हो सके साइकिल करके जाओ, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ लेट प्रोक्रेस्टिनेटर एट दैट टाइम, तो जल्दी चलाना भी पड़ता है, नहीं तो टीचर से गाली पड़ेगी। ये बात बताई थी ऐसे? नहीं सर, ये तो नहीं बताई। सही बात है। लेकिन ये सर कि उससे एक चीज हो गई कि लाइक साइकिलिंग से बड़ा फॉन्ड ऑफ हो गया मैं, सो आई यूज्ड टू साइकिल ऑल डे, लाइक मजा आता था साइकिलिंग करने में, डेफिनेटली। एंड काम आती थी, ट्यूशन से जल्दी भी पहुंच जाते थे। फिर जब स्कूटी आ गई, एंड योर मेन स्पोर्ट इज? सर मेन स्पोर्ट वैसा एक्चुअली कुछ बोलेंगे नहीं, आई वॉज फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग, बट लेकिन क्रिकेट भी खेलता हूँ, बैडमिंटन अभी बहुत अच्छे से खेला हूँ ड्यूरिंग कॉलेज टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा। सो दीज टू स्पोर्ट्स बेसिकली। ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। सो फिर हाँ या सर, हाँ तो सर साइकिलिंग थी सर, बट हाँ क्या होता है 11th-12th में पढ़ाई में ज्यादा फोकस हो जाता है। डेफिनेटली। मेरे यहाँ पे तो ऐसे ही था, सो आई डिडंट फोकस मच ऑन साइकिलिंग एट दैट टाइम। स्टिल एक चीज थी कि सर कि 10th स्टैंडर्ड से मैंने खुद से ही वर्कआउट करना शुरू किया था। अच्छा। एंड माय फादर बीइंग अ ब्लैक बेल्ट, सो ही ब्लैक वाज बेल्ट इन? सर लाइक ही इज ट्रेन्ड इन ताइक्वांडो। ओह इंटरेस्टिंग। सो उनको पता है कि हाँ फिजिकल ट्रेनिंग खुद से कैसे करते हैं, जरूरी है। बट ही नेवर टॉट मी टू, ही ऑलवेज वांटेड मी टू एक्सप्लोर ऑन योरसेल्फ, खुद से करो, बाय योरसेल्फ। तो बस उन्होंने एक चीज करी कि ही बॉट मी डंबल्स एट अ प्रीटी अर्ली एज। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, ला दिए हैं, यूज करने का मन भी कर रहा है, चलो कर लेते हैं। ओके इंटरेस्टिंग। सो I had a kind of a good figure by my 10th standard. फिगर बोल सकते हैं सर, क्योंकि फिजिक, यस सर, कॉल इट फिजिक, यस सर, फिजिक। सो उस टाइम पे सर, हाँ सर, मतलब मजे आते थे मुझे पुशअप्स करने में, where my other children used to go to movies and everything। मेरे और कुछ दोस्त मेरे जैसे अलाइन थे, तो कुछ पुलअप्स में अलाइन थे, मैं पुशअप्स में अलाइन था। अच्छा, तो वी यूज्ड टू पुशअप्स करता था। So उस टाइम क्या होते हैं, 16-17 year old, I used to do 20 to 30 at a time। मतलब स्कूल में जब पनिशमेंट मिलती थी उठक बैठक करने की, मैं जाके पुशअप्स मार के फ्लॉन्ट करके आता था। अच्छा that's interesting। पुशअप्स का शौक चढ़ा फिर। ओके, so this was all driven by your father's सर खुद से भी सर, मतलब खुद से भी, बिकॉज फादर तो फिट है ही, लेकिन खुद से एक थी कि लाइक आई वांटेड टू बी फिट, आई वांटेड टू हैव अचीव अ मिनिमम लेवल ऑफ फिटनेस, जो कि मैं खुद से खुद खुश रहूं। नेवर वांटेड टू इम्प्रेस एनीवन, इम्प्रेस करके भी कुछ फायदा नहीं है। खुद से खुश रहना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आई एग्री। आई थिंक इस टाइम में ना इस एज के अराउंड ही we all fall into the trap of trying to impress someone, और हाँ सर, यही वाली 10th वाला पीरियड है नहीं? 10th वाला पीरियड। ओके, इंटरेस्टिंग। सो कभी उस टाइम पे फौज में जाने का मन नहीं करा? सर फौज का एक ये था कि सर एक क्या बोलते हैं, एक लैक लगी थी कि हाँ स्कूल छोड़ दिया, आई वाज नॉट एबल टू इंटरेक्ट विथ माय पीपल, उनसे टच भी छूट गया, बहुत क्लोज दोस्त थे मेरे कुछ। एंड यस, एक मूवी है जो सबने देखी हुई है, कौन सी? लक्ष्य सर। एंड आई हैव सीन दैट मूवी एट अ प्रीटी अर्ली एज। अच्छा, मतलब मुझे अब पता चला कि हाँ मैंने बचपन में देखी थी मूवी। हाँ, तो किसी और ने नहीं देखी। हाँ, मतलब उस टाइम देखी थी, बट मैंने भी देखी हुई है, फिर मुझे पता चला कि हाँ मैंने भी बचपन में देखी हुई है, एंड इट हैड एन इम्पैक्ट एज वेल। इंटरेस्टिंग। फिर बाद में लेकिन मैं फोकस ज्यादा हुआ नहीं था उस तरफ, ऑलवेज हैड अ लीनिंग कि हाँ दिस लाइफ इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। लेकिन क्या होता है सर कि आपको अपनी कॉलिंग बड़ी लेट भी आ जाती है कभी कभी। सो आई हैड कि मेरी कॉलिंग बड़ी लेट आई, इवन दो आई अचीव समथिंग। व्हेन डिड यू गेट दिस कॉलिंग? सर बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर जेईई मेंस मुझे लगा कि सर इंजीनियरिंग इज नॉट द राइट फिट फॉर मी। ऐसा क्यों लगा? सर ऐसा लगा इसीलिए कि सर क्योंकि मुझे उस टाइम से ही एडवेंचर का नशा चढ़ने लगा। अच्छा, ऐसे कैसे? कि सर मैं अगर सोच लो कि कहीं बस में जा रहे हैं हम, आई ऑलवेज यूज टू स्टैंड, अभी भी। अच्छा। अभी भी जब मैं मेट्रो में जाता हूँ, इवन इफ इट्स फ्रॉम राजीव चौक टू हुड्डा सिटी सेंटर, मेरे को अगर चुल मची है तो मैं खड़ा रह के जाता हूँ। ऐसा क्यों? मतलब और तेरे को कैसे ये चीज लगा कि लाइक ओके मे बी दिस इज एडवेंचर? सर मेरे को ये था कि समथिंग इज हार्ड एंड पीपल आर नॉट डूइंग इट, मैं करके दिखाता हूँ, फिर मेरे को एक थ्रिल मिलता है। अच्छा, ओके। सो तो मेरे को ये लगा कि सर बोलते हैं जो लोग जो कहते हैं अरे ये 4 लोगों का काम है, 2 लोगों का काम है, मत करो
वो तेरे को करने में मजा आता है? हाँ सर, ऑफ कोर्स। ओके, बहुत नहीं? भारी बोरा है लेट्स से, ठीक है, समझ से यार 2 लोगों की कमर टूट जाएगी इसमें, तो वो तो दिस इज व्हाट, हाँ, वो फिर इंटरेस्टिंग लगने लगता है कि ऐसे कैसे टूट जाएगी। चैलेंजिंग वाली हाँ चीज। सर, चैलेंजिंग वाले। ओके, तो सर ऐसे ही था, मेरे को मजा आता था। फिर मैं ये स्कूल में भी, फिर इंसिडेंट्स मैं अच्छे से रिमेम्बर करूँ, हाँ, इफ आई रिकॉल, स्कूल हमारे मेन घर से दूर था अबाउट 3 to 4 किलोमीटर्स। एंड हम कभी कभी साइकिल चला के जाते थे, या मॉम डैड पिकअप करने आते थे। हाँ, मोस्टली मॉम ही आती थी, हाँ, हाँ, बट कभी कभार शी वॉज ऑल्सो बिजी, हाँ, एंड सिस्टर भी उनके ट्यूशन में बिजी। हाँ, कोई लेने आता था है नहीं, हाँ, ऑटो करके पैसे दे देते हैं, हाँ, मैं चल के चला जाता था। अच्छा, उस पैसे के क्या करता था वो हाँ, अलग बात है। हाँ, क्या कभी करता था? कभी खा लेता था, कि रोल खा लेता था, कि कभी कुछ ड्रिंक्स पी लेता खाया था। पिया पचाया, हाँ, लेकिन चलने में मजा आ जाता था उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम भी धूप होती थी, लाइक इफ समवन हैज विजिटेड उड़ीसा, वहाँ पे ह्यूमिडिटी प्लस धूप होती है। हाँ, हाँ, definitely. कंपेयर टू नॉर्दर्न very- साइड, it's इट्स वेरी ऑप्रेसिव। hot and humid. हाँ, तो मतलब वहाँ पे स्टिकीनेस फील होगी आपको। Yeah. तो मैं ऐसी कंडीशंस में भी मेरे को मजा आता चल के जाने में घर पर। Oh God. आई यूज्ड टू लव द फीलिंग ऑफ बीइंग स्वेटी। अच्छा, nice, हाँ. It makes you होता feel है like सर। you've worked, हाँ सर, होता है सर। है ना? It makes you feel like you've worked, definitely. And तो फिर that was maybe one of the things that you noticed about yourself, right? हाँ सर। और क्या तेरे को लगा? सर फिर सर मैं फाइनल कॉलिंग अगर बोल सकते हैं कि व्हेन देने नहीं जा पाया मैं एसएसबी, हम्म, जब 12th स्टैंडर्ड में था एंड एसएसबी देने नहीं जा पाया, एंड माय फादर सेड कि तेरे हेल्थ खराब है अभी, मतलब खराब नहीं, इट्स नॉट इन अ स्टेट दैट यू कैन अटेंड एसएसबी। मेरे को वो लगी कि नहीं, ऐसे कैसे यार, मिस तो हो गया, लेकिन उसके बाद मैं रिटर्न क्लियर भी नहीं कर पाया। बट मेरे को लगी कि नहीं, ऐसा अब तो नहीं, ऐसे तो नहीं होने वाला। आई नीड टू डू सम थिंग्स एंड आई नीड टू इम्प्रूव माई लाइफ। एसएसबी तो निकल गई, लेकिन एडवेंचर नहीं छूटना है लाइफ में। तो पहला प्रायोरिटी एडवेंचर तो था ही हमेशा। that's interesting. All right. So, okay. So मतलब फिर graduation, sorry, 10+2 को ये एक भी एंट्री नहीं दिया तुमने, है ना? हाँ सर, 10+2 में मुझे टेक एंट्री के उतना आइडिया भी नहीं था। आई वॉज प्रेटी नेइव एट दैट टाइम, इफ आई रिकॉल। मुझे बस एनडीए का आइडिया था। होता ही है, most of us. People who start thinking about army or navy or air force at that time, they are pretty naive. जो स्टार्ट करते हैं 8th या 9th से कि हाँ जाना ही है, they figure out all the options, and I've seen pretty motivational and inspirational juniors. Definitely. बहुत- I बहुत also बंदे got recommended because I had like field in my NDA attempts. Personally, I feel क्योंकि आपने एक बार ना देख लिया है ना वो चीज कि उसके लिए मेंटली एक बार आप प्रिपेयर कर चुके हो ना, so you'll be ready to face the consequences at least, and you know how the whole process is, right? हाँ सर, the first preparation is always mental. Mental, very true. So like क्योंकि उसके बाद ही आप एक्शंस लेना स्टार्ट करते हो। start. I agree. So like I also did my mistakes, share of mistakes in NDA कि मैंने ना postponement के लिए डाला नहीं सही टाइम से, ठीक है? What happened as a result, I missed the chance and that was my last NDA. अच्छा, ठीक है, and I cried when I got to know कि अब NDA के attempts नहीं आएंगे. I cried. I was making tea, ठीक है? उस दिन मैंने घर वालों को नमकीन चाय पिलाई है, ठीक है? So this happened, right? And then but that moment got etched into my memory, ठीक है? So like जब CDS half cut की बारी आई ना, I remembered that, so I didn't take it casually. I remember, so it definitely helps, I feel. Okay, so that is the reason why you are pretty serious when it comes to CDS half cut, हाँ? यस सर। So CDS half cut के लिए कब से तूने प्रिपरेशन चालू करी? सर प्रिपरेशन पहली बार सीडीएस दिया था मैंने, सीडीएस 2022, Okay. व्हेन आई वाज इन माय 7th सेमेस्टर। अभी मेरे रूममेट, एक्चुअली मेरा जो रूममेट है, ही इज आल्सो हेल बेंट ऑन जॉइनिंग द आर्मी। एंड व्हेन वी फर्स्ट डे में जब मिलते हो, वो पहले साल से रूममेट था मेरा। अच्छा. So we have both aligned कि हाँ भाई मिलिट्री जाना है। We always talked on how the राष्ट्रीय राइफल्स काम करता है, how के SF काम करती है, Interesting. how this thing happened, how that thing happened, how ये कर्नल ने ऐसे किया, how
सर ने ऐसे किया. You are fortunate enough to like Yeah, I was have fortunate. I would always call myself lucky enough to Yeah. have a roommate like that. 24 hours you're talking about it. हाँ, तो हम दोनों की बात चलती रहती है. And if you find someone who is as interested in a topic as you are, तब तो भाई वाई भी बनती है. No doubt. तो सर हाँ, तो हम दोनों actually like pretty hellbent, and he also has an SSB coming up. अच्छा OT की SSB आ रही है उसकी. अच्छा. He couldn't clear the IMA, but हाँ. OT की आई है. And हम दोनों खुद को दोनों मोटिवेट करते रहते हैं हमेशा That's crazy. आधे के टाइम. I hope he makes it. So he was very happy when I cracked actually. And so हम दोनों बात करते रहते थे. So उसके वजह से भी I would like to credit him also, because उसके वजह से भी जोश और थोड़ा बढ़ गया. हाँ, okay. I see it. Fair. So like this is okay. So NDA से you learned a lesson. हाँ sir. And then it got amplified through your Graduation days. Yes sir. And फिर उसके बाद how did you put in the effort in everything? पहली बार जब रिटर्न दिया था, it was kind of a mock attempt एक तरह से, because पहली बार 7th सेमेस्टर में अगर एग्जाम देते हो, you aren't able to think properly, because आप ज्यादा प्रिपेयर किए नहीं होते हो during your graduation days. If you are engineer, everyone knows कि इंजीनियर में बहुत काम वो देते हैं कॉलेज वाले. So compared to normal graduation, हमेशा ही एग्जाम ही देते रहो, तो you have to think a lot कि हाँ ये एग्जाम देना है नहीं देना है. Yeah. Now let's start with देखिए यार, पता है the thing is कि एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है ना सबके दिमाग में, इट इज दैट ठीक है SSB के लिए मैं अपेयर कर रहा हूँ, है ना, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि बाकियों लाइक जैसे GTO में मान ले मैंने अच्छा परफॉर्म करा, ठीक है, एवरीवन सेज कि भाई तेरा तो होगा, ठीक है, पर फिर क्यों नहीं होता, ठीक है. आई थिंक उसका आंसर जो है ना, दैट वुड कम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली इन कंपैरिजन विद अदर candidates, right? Others in your team, on your team, right? So if you could highlight, तो जैसे like first attempt से start करते हैं, ठीक है, and let's go along the lines of कि तूने different क्या करा starting from first attempt. सर पहले अटेम्प्ट में तो सर ये जो बताया था कि सर I wasn't prepared at first of all. Second thing कि मुझे पता नहीं था कि ग्रुप को हैंडल कैसे करते हैं. कि like how to like tackle different people and how to come at a solution. मुझे पता ही नहीं है, तो मैं how would I attempt the solution? मतलब अगर मुझे प्रॉब्लम को पता ही नहीं है कि कैसे हैंडल करना है, then how would I able to like कि approach the solution? तो मैंने क्या किया सर, इस बार मैंने एक चीज किया कि I was pretty calm and composed first of all. Second thing कि मैंने देखा कि नीड क्या है, डिमांड क्या है एक चीज की ग्रुप में. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि पहले दिन हमारा जब GD होता है, GD में इट वाज भसड़ होती है हमेशा, बट देन देयर कम्स छोटे छोटे स्टॉप्स आते हैं या गैप्स आते हैं. आई यूटिलाइज दोस, एंड देन फिर मैंने क्या किया कि दूसरों के पॉइंट्स को हाईलाइट करके आई यूज्ड टू लाइक आई मेंशन मोर पॉइंट्स. सो उन्हें भी लगा कि उनके पॉइंट्स मेंशन हो रहे हैं, एंड आई वाज एबल टू हाईलाइट सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो उन्होंने भी मतलब एक्नॉलेज किया कि हाँ इसके भी पॉइंट्स अच्छे हैं. सो started off with getting others points included. हाँ सर, मैंने देखा कि सर रिलेटिविलिटी अगर रखोगे तो एवरीवन इज सेटिस्फाइड एंड सब कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं आपसे. Definitely. तो ये GD में ये मजा आया मुझे. एग्जांपल के थ्रू बताना. So example के थ्रू सर we had one topic that's called tourism. इंडिया में टूरिज्म क्यों बढ़ रहा है, and there were 3 leads कि हाँ इंडिया में अभी लॉस के स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, and there was कि अभी ज्यादा प्रचार चल रहा है इंडिया की टूरिज्म के लिए. there's कि इंडिया आओ. There's lots of initiatives by the tourism department. अभी भी come to India. और सर और एक था कि सर और एक लीड मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा है, but it was about economic. But, like what did you do exactly? कि like you know जैसे मान ले इस पे ये टॉपिक आया, so what was your approach exactly? कि कैसे तूने अप्रोच करा the whole group, है ना, and how did you get? First of all कि मैंने पहले इनिशिएट तो नहीं किया. इनिशिएशन वाज डन बाय सम अदर पर्सन, एंड देन ग्रुप स्टार्ट हो गई, एंड मैं पहले नोटिस किया कि एक्चुअली ग्रुप बोल क्या रहा है.
Okay. सो एंड आई स्टार्टेड कि हाँ एक बंदे का पॉइंट मैंने पकड़ा हाँ. एंड मैंने देखा कि ये पॉइंट पे मैं और एक पॉइंट ऐड ऑन कर सकता हूँ. हाँ. आई कैन स्टार्ट अनदर टाइप ऑफ डिस्कशन. हाँ. एंड मैंने फिर उसको उस पॉइंट को पकड़ के हाँ. जेंटलमैन आई वांट टू हाईलाइट अनदर पॉइंट ऑन दिस टॉपिक Okay. करके उस टॉपिक से उस बंदे को रिलेट भी किया एंड और एक पॉइंट बोला. Okay. एंड दैट गाय वाज सेटिस्फाइड. मैं भी सेटिस्फाइड कि मेरा भी पॉइंट रखा गया. हाँ, सही बात है. इट्स अ विन विन सिचुएशन. Okay. अच्छा. तो मैंने किसी को टोकने की कोशिश नहीं की. मैंने कोशिश की कि लाइक उसके भी पॉइंट मेंशन हो. Okay. इवन इफ इट्स अ लो क्वालिटी पॉइंट और हाई क्वालिटी पॉइंट, हाँ, इट्स अ पॉइंट. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ पॉइंट. हाँ. तो मैंने वही कोशिश की कि सर कि उन लोग के पॉइंट्स हाईलाइट भी हो एंड आई विल बी एबल टू ऐड समथिंग मोर टू डिस्कशन. Interesting. वही चाहिए होता है सर ये जीडी में. बहुत अच्छी सही बात बोली कि लाइक doesn't matter if it's a high quality or low quality point, it's a point, right? Interesting. So okay, so that was GD, right? सर उसके बाद सर देयर वाज जीपी दैट इज ग्रुप प्रोग्रेसिव Group planning exercise. ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. यस सर. तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज सर इट वहाँ पे भी जब पहला हमें दिखाया गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे ऑब्स्टिकल्स हैं, तुम्हारे ये टाइम पीरियड है, हाँ. देयर इज प्रॉपर स्टोरी नरेशन टाइम. हाँ. एंड उसके बाद मैंने खुद से स्टोरी की सॉल्यूशंस लिखी. हाँ. आई वाज द फर्स्ट टू कंप्लीट द सॉल्यूशंस. Okay. उसके बाद जब ग्रुप भटक रहा था, हाँ. एक बात थी कि सर ग्रुप जीपी में आई वाज नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट माय ओन ओरिजिनल पॉइंट्स. लेकिन एक चीज मैंने देखी कि अगर ग्रुप भटक रहा है, कि अगर हाँ. किसी को चोट लगी है हाँ. एंड यू आर टेकिंग हिम नॉट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल भी नहीं सर, नॉट नियरेस्ट क्लिनिक, एंड हाँ. उसको तुम 20 किलोमीटर दूर लेके जा रहे हो, हाँ. विच इज नॉट एक्चुअली अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन. Hmm. तो मैं वही बता रहा था कि तुम लोग की प्रैक्टिकल नहीं है, वी कैन डू दिस बेटर इन अ बेटर वे. अच्छा. एंड जिन लोग को वहाँ पे वो सूझा, दे एक्चुअली एग्रीड कि हाँ वी कैन डू दिस इन अ बेटर वे. हाँ, 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 हाँ. So rather than like just contributing, you were focusing more on the decision making part. कि okay, we can do this better, that better. हाँ सर, एग्जैक्टली. Okay. Interesting. तो सर कोई एक बोल रहा था कि ट्रेन आने वाली है, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. ट्रेन Yeah. आने वाली है एंड ट्रैक में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, वी नीड टू स्टॉप द ट्रेन बिकॉज वी आर ऑथराइज्ड. हाँ. तो मैं बोला कि इफ ट्रेन को बिना रोके हम काम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, बिकॉज Okay, ट्रेन yes. को बिना रोके हम काम कर सकते हैं हाँ, हाँ, हाँ. एंड ट्रेन को ऑन टाइम छोड़ भी सकते हैं. हाँ. द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद इन दैट. Okay. सो दे ऑल्सो एग्रीड ऑन दैट पार्ट. Interesting. Interesting. तो सर जीपी सर तो ऐसे ही चला सर. जीपी वाज मोर अबाउट coordinating other Group people's effort. Yeah. solutions. Okay. Interesting. फिर? फिर सर हमारा PGT, this progressive group task. Hmm. This was the part which I wasn't able to do properly in the first attempt. अच्छा. And इस बार सर क्या किया कि इस बार I took the initiative, हाँ. लेकिन हर बार मैं initiative लेने पे jump नहीं कर रहा था. The Okay. thing was, even if I was standing in the middle, हाँ. आगे कोई और एक बंदा है, पीछे और कोई बंदे हैं, हाँ. and everyone is trying to contribute. हाँ. मैं देख रहा था कि अगर एक solution हो सकता है, हाँ. तो I was trying to contribute कि gentlemen you can do this in this way also. Okay. एंड मैं बता रहा था कि सॉल्यूशन ऐसे बन सकता है कि हाँ अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, तुम यहाँ पे सपोर्ट बनाओ एंड आगे जाओ. ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर से पढ़ के अब खुद से ही सॉल्यूशन बना रहा हूँ. अच्छा. अच्छा. Okay. So rather than anything else, you were more on the modifying part. हाँ. हाँ सर. वही again decision making. हाँ. तो यहाँ पे सर एक चीज यही हुई कि मेरे साथ और एक बंदा भी था, ही ऑल्सो गॉट रिकमेंडेड हाँ. एंड वो मोस्टली फ्रंट लाइन पे ही रहता था. Okay. बट द थिंग वाज कि वो जब भी बोलता था, Hmm. एवरीथिंग वाज सॉल्यूशन ओरिएंटेड, कि अच्छा. ग्रुप सॉल्यूशन पे आए. Okay. तो वो वहाँ पे रह के भी अगर ग्रुप अटक रहा है कहीं पे, हाँ. वेर बेसिकली PGT 1 and 2 आर मोस्टली इजी, हाँ. हमें भी इजी ही मिले थे, हाँ, हाँ, हाँ. लेकिन 3 से अटकना चालू होता है. Okay. तो हम भी अटके. हाँ. तो सही बात. लेकिन वो पहले लाइन पे था, Hmm. मैं बीच में था. हाँ. तो मैं बना रहा हूँ सोल्यूशन, मेरे से भी नहीं हो रहा था कुछ सोल्यूशंस. हाँ. ही वाज ऑन द फ्रंट लाइन एंड ही वाज गाइडिंग कि हाँ ऐसे भी हो सकता है. ही वाज नॉट एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग, हाँ. बट वो वहाँ पे खड़े रह के भी एक तरह से ग्रुप को गाइड ही कर रहा था. अच्छा. एंड ही गॉट रिकमेंडेड. तो he was not participating, खुद से नहीं कर रहा था टास्क. खुद से कर रहा था सर टास्क, लेकिन कुछ बंदे होते हैं कि जो डोमिनेट करते हैं. हाँ. सो इफ समवन इज ट्राइंग टू डोमिनेट, हाँ. देन आल्सो यू कैन पार्टिसिपेट, एंड उसने वो दिखाया. Okay. Interesting. तो कैसे कर रहा था? How was he achieving this? सर वो फ्रंट लाइन पे ही रहता था. फ्रंट लाइन पे रह के ही वाज ट्राइंग टू, अगर रस्सी नहीं लग रही एक तरह से, हाँ. ही एक्चुअली वाज इन कोस्ट गार्ड.
वो ऑलरेडी एकेडमी से आया हुआ है, अच्छा ओके तो ही न्यू हाउ टू मेक नॉट्स बेटर देन एनीवन। हाँ तो वो बता रहा था कि अगर तुम ऐसे नॉट्स करोगे या तुम अगर ऐसे रखोगे प्लैंक को, देन इट विल बी मोस्ट मच बेटर देन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। सो व्हाट आई कैन गैदर इज दोनों का अप्रोच ये रहा था फिलिंग द गैप्स दैट आर बीइंग लेफ्ट बाय द ग्रुप। एक तरह से हाँ सर। ओके इंटरेस्टिंग ठीक है। सो दिस वाज पीजीटी है ना, हाउ मच वर यू एबल टू कंट्रीब्यूट? सर अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो सर आई वाज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 80% सर ग्रुप सॉल्यूशंस को, अच्छा आइदर बाय पार्टिसिपेटिंग और बाय गाइडिंग एक तरह से। ओके इंटरेस्टिंग ठीक है। फिर जीपी ये पीजीटी के बाद हाफ ग्रुप टास्क सर हाफ ग्रुप टास्क में सर इट वाज द सेम थिंग। हाँ द इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि हाफ ग्रुप टास्क में वो बंदा जो रिकमेंड हुआ, मैं एक ही हाफ ग्रुप में थे, अच्छा सो okay. वी सॉल्व ऑल द सॉल्यूशंस विद इन 10 मिनट्स। अरे नाइस सो इट वाज pretty इंटरेस्टिंग सर, क्योंकि एक तरह से सॉल्यूशंस हमें आते भी थे एंड पीपल वर लिसनिंग बिकॉज हमने अच्छे से गाइड किया था, वी वर नॉट डोमिनेटिंग। ये एक चीज नोटिस की मैंने। अच्छा ओके एंड पास्ट परफॉर्मेंस को भी देखते हुए आपको थोड़ा क्रेडिट मिला। हाँ सर। ओके इंटरेस्टिंग। हाफ ग्रुप टास्क के बाद क्या? सर उसके बाद हमारा तो हुआ था लेक्चर, इट वाज ऑन द सेकंड डे। फर्स्ट डे हमारा हुआ था जीडी, जीपी, पीजीटी, एचजीटी एंड कमांड टास्क, लेक्चरेट। कमांड टास्क फर्स्ट डे हो गया? कमांड टास्क लेक्चरेट हमारा सेकंड डे हुआ था। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हुआ था सर। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल भी सेकंड डे हुआ था। वेट अ सेकंड, हमारा सर अगर देखा जाए लेक्चरेट हुआ था सर ऑन द फर्स्ट डे। ऑन द फर्स्ट डे यस सर। ठीक है। लेक्चर में क्या अप्रोच? लेक्चर में आई थिंक यू आर वेल read and you've been reading newspapers, so I don't think it would have been सर लेक्चर इज any द problem. थिंग आई एंजॉय द मोस्ट सर इन जीपी जीटीओ। हाँ, तो मुझे मजा आता है बोलने में। सो आई समटाइम्स फाइंड टाइम टू बी लेस बिकॉज बोलने में ज्यादा होता है एंड टाइम कम होता है। हाँ, सो द थिंग आई फोकस्ड मोस्ट इज कि ऑर्गेनाइज करके खत्म करो एट द प्रॉपर टाइम और विद इन द प्रॉपर टाइम। हाँ, तो इस बार भी सर टॉपिक्स थे एनईपी, नैनो टेक्नोलॉजी और एक दो सिंपल टॉपिक्स थे। ओके सो सर मैंने नैनो टेक्नोलॉजी चूज करी। वैसे भी मुझे साइंस में आदत है पढ़ाई में। सो आई स्पोक ऑन द टॉपिक। मैंने स्टार्ट किया। द थिंग इज कि सर जब प्रिपेयर करने को टाइम दिया जाता है, पीपल फ्लम्बर कि क्या करें, क्या पढ़े, क्या बोले। मैं जाता हूँ सर, मैं सीधा गया। मुझे पता था कि मुझे एक इंट्रो बोलना है, मुझे एक मिडिल का बोलना है, मुझे एक लास्ट का बोलना है। बस इंट्रो में क्या डालना है, आई वाज जस्ट स्टेटिंग की पॉइंट्स कि हाँ कि नैनो टेक्नोलॉजी ये है, उसके डेफिनेशन ये है, इट्स 10 to the power -9। तो ये करके मैं नॉर्मल की पॉइंट्स बस याद करके जाता था एंड की पॉइंट्स को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करता था। फिर सर मेन मैटर जो होता था, मेन मैटर को मैं डिवाइड करता था हमेशा इन डिफरेंट सेक्टर्स की। कैसे बता सकते हैं, सोच लो नैनो टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस। बस डिफेंस होता था एंड आई यूज्ड टू डिफेंस के बारे में बोलता था ऑन द पॉइंट, इम्प्रॉम्प्टू। मुझे प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी उस टाइम पे। तो मैं बस सेक्टर्स चूज करता था ऑन विच आई हैव टू स्पीक अबाउट। उसके ऊपर 3-4 लाइंस आ ही जाते थे हमेशा। Interesting. So fine, bro. Then we move on to your command task. Command task में क्या था? कुछ स्टोरी, कैसे बुलाया, कहाँ पे बुलाया? सर कमांड टास्क वाज अ बिट डिफिकल्ट जो मुझे दिया गया था। बिकॉज द ओनली हेल्पिंग मटेरियल्स आई गॉट वाज 2 planks। 2 6 फीट के प्लैंक्स दिए गए थे बस मुझे। एंड द ऑब्स्टिकल वाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल लाइक 1 feet के पोल्स थे एट प्लेस्ड मोर देन 7 feet अपार्ट। एंड उस तरह के 3-4 पोल्स थे, मतलब 3-4 पोल्स थे एट अ सिंगल लाइन। तो वैसा अरेंजमेंट था। तो उस अरेंजमेंट में मुझे सॉल्यूशन निकाल के आगे जाना था। अच्छा इंटरेस्टिंग। एट फर्स्ट मुझे भी आइडिया नहीं आया कि बिना हेल्पिंग मटेरियल के बस प्लैंक से कैसे करें। क्योंकि बस प्लैंक रखते हुए नहीं जा रहा था सॉल्यूशन, गिर जा रहा था नीचे ऑन द ग्राउंड। एंड देन दी ऑफ कोर्स जीटीओ सर प्रेशर डालना स्टार्ट कर देते थोड़ा सा कि जेंटलमैन टाइम हो रहा है, तुम नहीं कर रहे ठीक से। तो मैंने क्या किया कि आई यूज्ड देयर वाज जो सर्कल होता है छोटे से 1 feet पोल के ऊपर, उसमें 2 पार्ट्स थे। एक छोटा सा ब्लू पार्ट एंड एक छोटा सा एक सेमी सर्कल जो कि ज्यादा वाइट है। तो वाइट के एज पे एक पूरा प्लैंक को बीच में रखा एंड आई यूज्ड टू एक्सटेंड इट सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2
पोल्स जो कि 6-7 फीट अपार्ट थी हाँ, वो 7 फीट से कम हो जाती अच्छा एंड okay, फिर मैंने ब्रिज कर दिया और एक पोल से मतलब अच्छा और एक पोल से और एक प्लैंक लेके सो आई यूज्ड वन प्लैंक एज अ एक्सटेंडिंग पार्ट एक तरह से अच्छा 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 एंड उसकी विथ को बेसिकली तो वैसे कर करके आई वाज एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन एंड जब चला गया उसके बाद उन्होंने बोला कि और एक तरीके से ला बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू गेट दी हेल्पिंग मटेरियल्स बैक ओके फिर भी वो भी कर दिया एंड देन ही वाज की पूछा चलो था कुछ अलग आपसे पूछा था एज कंपेयर टू योर पीयर्स not necessarily sir ओके he was just more on the solution part कि solution निकालो ठीक से इंटरेस्टिंग ओके सो दिस दिस वाज अबाउट कमांड टास्क इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में तो इट्स प्रीटी सिंपल है ना बहुत ज्यादा डाउट्स हाँ होते नहीं है हाँ लोगों के पहली बार जब गया था नया नया इलाहाबाद में हाँ तब फर्स्ट ऑफ ऑल तब हैबिट भी जिम जाता हूँ मैं बट हाँ द एंड्योरेंस की मैं इतना प्रैक्टिस नहीं करता अच्छा ओके तो उस टाइम पे मैंने 9 किए थे एज फार एज आई रिमेम्बर हाँ उसके बाद जब इस टाइम मैं गया दिस हाँ टाइम आई एम कॉन्स्टेंटली रनिंग ऑन द वीकेंड्स एज वेल एज जिम जाता हूँ मैं अच्छा ओके इंटरेस्टिंग तो मेरे हिसाब से आई वाज इन माय टॉप शेप टॉप शेप तो दिस बार आई वाज एबल टू डू 11 जस्ट 12 करने वाला था सीटी बच गई तो अच्छा इट्स नॉट बैड अटेम्प्ट मेरे हिसाब से हाँ डेफिनेटली ओके ठीक है तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो गया एंड इसी दौरान इंटरव्यू भी हुआ होगा हाँ सर इंटरव्यू मेरा था ऑन डे 3 हाँ तो यूजुअली लाइक यू नो सिंस यू हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स ठीक है तो दोनों में डिफरेंस क्या था फर्स्ट वाले में इंटरव्यू में क्या फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में थर्ड वाले में सेकंड वाले में क्या डिफरेंस था सर पहली बार जब गया था एसएसबी ऑन द इंटरव्यू पार्ट आई वाज फर्स्ट ऑफ ऑल अनप्रिपेयर्ड सेकंड थिंग मुझे जो आंसर्स बोलने होते थे कि मुझे पता है कि मैं ये बोलने वाला हूँ ऑन द स्पॉट मुझे वो आंसर्स आते नहीं थे बिकॉज आई वाजंट हैविंग क्लैरिटी अबाउट कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एंड आई नीड टू प्रिपेयर कि इस तरह के आंसर्स मैं बोल सकता हूँ एग्जांपल जैसे सर एग्जांपल जैसे द थिंग इज कि हमें अपनी वीकनेसेस पूछते हैं हाँ एसएसबी एसएसएस हमेशा दिस अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इट इज तो पहली बार जब पूछा था आई वाज नॉट एबल टू आंसर फॉर अबाउट 5 मिनट्स मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि क्या बताऊं अच्छा अच्छा क्योंकि वीकनेसेस हैं हाँ लेकिन वीकनेसेस बताने से ऐसी कोई बता दी तो फंस गए फिर मैं फंसने वाली भी वीकनेसेस एक्चुअली मेरी है नहीं सर लेकिन फिर भी मुझे बतानी थी एंड आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल कि हाँ 5 वीकनेसेस ऐसी हैं हाँ तो 2-3 मेरे को याद आई मैं बताया हाँ बट उसके बाद याद नहीं आ रही है अच्छा इस बार जब मैं खुद से प्रिपेयर करके इंट्रोस्पेक्शन करके गया कि हाँ मेरे पास ये वीकनेसेस है हाँ whenever he asked me about weaknesses in some form or the another कि बोला कि how would your friends tell you to improve your life I had answers on the spot on my lips ओके इंटरेस्टिंग and उससे वो of course impress होगा ही क्योंकि if you have answers and readiness of mind दिखाता है एक तरह से so the basic difference was that you were prepared yes sir this time for interview I was prepared in a way कि मुझे answers बोलने on the prompt आ जाए okay interesting all right so that was about the interview so even though interview में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा हाँ people जो who are hardcore repeaters उन्हें भी पता होगा कि they prepare a lot about defense knowledge हाँ army knowledge या whatever knowledge one should know about basics about हाँ army or navy or air force हाँ हाँ इस बार भी मैंने prepare करके गया था अच्छा I knew a lot about guns I हाँ still do and मैंने prepare किया था ऐसे कि even if he asks deep मैं बता सकूं थोड़ा सा द थिंग इज कि फिर वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि इंसास क्या है कौन सी राइफल है हाँ नहीं उन्होंने पूछा था कि विच राइफल इज मोस्टली यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी वहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि दीज आर ऑल द राइफल्स दैट आर यूज्ड बट पॉइंट क्लियर की उसने क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि तुम एक राइफल ही बतानी है जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है अच्छा AK-203 सबसे ज्यादा नहीं यूज होती या AK-47 भी नहीं यूज होती अब आज तक एट द मोमेंट वेरी धीरे धीरे there's been going change हाँ लेकिन चेंज होते वक्त भी द मोस्ट इज द इंसास जो कि इंडिया ने बनाया था एंड इंसास तो फिर उसने फुल फॉर्म पूछा उसने उसकी कैलिबर पूछी कि अगर 7.62 क्रॉस 51 mm है then what is 7.62 what is 51 mm which is the basic any army aspirant should know ओके यस डेफिनेटली तो उसने उतना ही सिंपल पूछा था हाँ ओके द थिंग ही प्रायोरिटाइज वाज कि मेरी PIQ के ऊपर वो जितना क्वेश्चन पूछ सके उसने वैसा पूछा डिफेंस नॉलेज
is no matter helps, but PIQ based questionnaire is the most ज़्यादा important. important है. Yes, definitely. Fair. Okay, so fine. That was interview. हाँ सर. And finally, then moving on to the conference. So conference में आपसे क्या different questions according to you पूछे गए बाकी सबसे के comparison में? How was it different? What did you do? कैसे डील करा हर चीज के साथ? सर पहली बात तो कॉन्फ्रेंस मेरी सबसे लंबी चली डिस्कशन इन माय बैच. माय डिस्कशन वेंट ऑन फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स. अच्छा. उसके बाद मेरी कॉन्फ्रेंस जब मैं जाने वाला था, द वन थिंग आई प्रायोरिटाइज वाज माय ब्रेथ कंट्रोल. ओके. मैंने अपनी ब्रीदिंग अपने कंट्रोल में रखी. एंड व्हेन जब मुझे पता चल ही रहा है कि डिस्कशन इतना लंबा चल रहा है, मुझे पता है कि क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड टू आंसर क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट. तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं क्वेश्चंस बताऊंगा. थिंग इज कि पीपल विजुअलाइज नहीं करते अपने आप को सिचुएशंस में. मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि वहीं पे बैठे हुए व्हेन आई वाज सिटिंग एंड डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, अंदर से आवाज आ रही है मुझे कि डिस्कशन चल रहा है मेरे ऊपर. ओके. तो मैं बैठ के ये विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मैं क्या आंसर बताऊंगा इफ ही आस्क्स दिस क्वेश्चन और इफ ही आस्क्स दैट क्वेश्चन. ओके. तुमने करा नहीं है वाली चीजें और वो यू विजुअलाइजिंग. यस सर. तो मैं बैठ के विजुअलाइज भी किया एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू कीप माय ब्रेथ अंडर कंट्रोल. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई पर्सनली टेल पीपल कि ये बहुत काम देता है एक्चुअली. तो मैं गया अंदर एंड देन ही आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चंस जो मेरे इंटरव्यू में पूछे गए थे. हाउ डिड आई improve from the last SSB? What was the meaning of my name Spandan, which actually means Spandan means heartbeat, beating of the heart. फिर उसने पूछा कि आर यू इन बंगाली और ओडिया. तो मैंने बोला कि सर दाश DASH ओडिया होता है, DAS बंगाली होता है. अच्छा. आई डिडंट नो कि वो एक्चुअली पूछना क्या चाहते थे, बट मैंने बता दिया ऑन द स्पॉट. उसके बाद उन्होंने पूछा कि हाउ डिड यू इम्प्रूव अपॉन योर बेसिक अवेयरनेस. एंड आई सेड कि सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं मैगजीन्स पढ़ता हूँ, आई प्रिपेयर फॉर CDS पेपर्स. तो उससे ऑटोमेटिकली मेरी जनरल अवेयरनेस वैसे भी बढ़ती ही है. उसके बाद यूट्यूब चैनल्स भी वैसे मैं देखता हूँ. सो ही आस्क्ड मी व्हाट यूट्यूब चैनल्स एंड व्हाट डिड यू वॉच इन द लास्ट अटेम्प्ट. वो अंदर जा रहा था थोड़ा सा. ओके. सो आई सेड कि सर मैंने फर्स्ट पोस्ट की वीडियो देखी थी आने से पहले जब फोन जमा हुई थी. अच्छा तूने क्या देखी थी फिर? सर मैंने बताया कि Sir, the latest video that came out was Iran versus Pakistan. There was a scuffle going on in the western province. फिर ईरान being a Shia and वहाँ पे उसको लगा कि militants है जो कि against ईरान है, so it fired unanimously. And उसके बाद पाकिस्तान provoked and उस पाकिस्तान provoked होने के बाद उसने भी fire किया. Okay. So he was satisfied with that answer. Okay. ठीक है. तो इसी तरह से सर उसने थोड़ा सा ही probing पूछा, but mostly related to the interview part only. Okay. Interesting. So fine. Okay, Spandan. So that was overall your conference, right? Awesome. And on the basis of this, you got recommended. Awesome. And the merit was, when is it expected to come out? So last year तो 20 अप्रैल में आई थी. When the exam was before 28th April. अच्छा. इस बार तो 21st में है एग्जाम. तो उसके बाद ही आने वाली है लास्ट वीक अप्रैल में. Interesting. Very nice. So Spandan, congratulations to you. And, thank you, sir. A couple of last things here. How did you prepare for the SSB overall? Sir, SSB की साइक प्रिपरेशन तो once I did from you. उसके बाद मैंने उसी चीज को खुद से प्रिपेयर किया. Like खुद से मैंने फोटोज निकाले, खुद से मैंने वर्ड्स निकाले एंड ऑन द स्पॉट विद इन द टाइम मैनर. क्योंकि एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली है अच्छे से, देन यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एक्चुअल वर्ड इटसेल्फ. तो मैंने उसी तरह से प्रिपेयर किया. ज्यादा नहीं किया, ओवर प्रिपरेशन भी नहीं किया. मैंने बस प्रिपेयर किया कि हाउ टू अप्रोच. ओके. तो साइक की प्रिपरेशन मैंने जनवरी में ही की थी, जस्ट बिफोर SSB. जब मेरी 24 को थी, मैंने साइक की प्रिपरेशन 10 जनवरी के ऑनवर्ड से ही की. अच्छा. द मेजर थिंग आई फोकस्ड ऑन वाज ऑन द पार्ट व्हिच आई लैक्ड अर्लियर, दैट इज GTO एज वेल एज इंटरव्यू थोड़ा सा. तो मैंने GTO की जब बैच ली थी एंड GTO में जब मैंने बहुत सारे GDs किए थे, दैट एक्चुअली हेल्प. क्योंकि बहुत प्रैक्टिस होने के बाद एक्चुअल डिस्कशन फेल्ट लाइक अ प्रैक्टिस सेशन टू मी. ओके. इंटरेस्टिंग. उसके बाद सर इंटरव्यू में व्हेन यू आर क्लियर अबाउट योरसेल्फ, आंसर्स अपने आप निकलते हैं. एंड आंसर्स हमेशा शॉर्ट एंड क्रिस्प अगर निकल जाए, देन इट्स विन विन सिचुएशन फॉर यू. 100%. Okay, Spandan. So understood, yeah. And all the best for your merit. Thank you, sir. I sure hope you make it this time around, right? Sure, sir. So,